नमस्ते मेरे प्यारे साइंस फैंस। आज हम जानेंगे शीशे के बारे में। जरा अपने आसपास देखो, वो खिड़की दिख रही है, वो शीशे की है। और वो जूस की बोतल, वो भी शीशे की। शीशे से हम देख पाते हैं, हमारे घरों में रोशनी आती है और हम अपने फेवरेट ड्रिंक्स भी पी पाते हैं। कितना मजेदार है ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये शीशा बनता कैसे है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें सिंपल चीजों से एक कमाल की चीज बनती है। तो तैयार हो जाओ, आज हम जानेंगे इस कॉमन चीज के पीछे का साइंस। शीशा बनाना केक बनाने जैसा है। हमें सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सिलिका सैंड। ये एक तरह की बारीक रेत होती है जो समुद्र के किनारे और रेगिस्तान में मिलती है। ये मेन इंग्रेडिएंट है जो शीशे को उसकी बनावट देता है। उसके बाद आता है सोडा ऐश। घबराओ मत, ये वो वाली सोडा नहीं है जो तुम पीते हो। सोडा ऐश की मदद से सैंड कम तापमान पर पिघल जाता है, जिससे उस पर काम करना आसान हो जाता है। आखिर में हम डालते हैं लाइमस्टोन। ये इंग्रेडिएंट शीशे को मजबूत बनता है और उसे वापस लिक्विड बनने से रोकता है। अब जब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो इन सबको मिलाते हैं। रेत, सोडा ऐश और लाइमस्टोन को केयरफुली नापकर एक बहुत बड़े मिक्सर में मिलाया जाता है। सोचो, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर एक सुपर थिक स्मूदी बना रहा है। इस मिक्सचर को फिर एक बहुत बड़े फर्नेस में डाला जाता है, जो कि एक सुपर पावर्ड ओवन की तरह होता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब चीजें गर्म होने वाली हैं। सेक्शन 4, फीलिंग द हीट। इस फर्नेस के अंदर इस मिक्सचर को बहुत तेज गर्म किया जाता है, पूरे 1700 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो वोल्केनो से निकलने वाले लावा से भी ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे ये मिक्सचर गर्म होता है, कुछ अद्भुत होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स पिघलने लगते हैं और आपस में मिलकर एक सॉलिड चीज से एक चिपचिपे लिक्विड में बदल जाते हैं। इस लिक्विड को मोल्टन ग्लास कहते हैं और ये बहुत गर्म और शेप में ढलने के लिए तैयार होता है। सेक्शन 5, शेपिंग द गू। जब मोल्टन ग्लास तैयार हो जाता है तो उसे क्रिएटिव तरीके से आकार देने का समय आता है। मोल्टन ग्लास को कई तरीकों से आकार दिया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। एक तरीका है मोल्टन ग्लास को सांचों में ढालना। ये बिल्कुल जेली बनाने जैसा है, बस फर्क इतना है कि ये जेली बहुत ज्यादा गर्म है। दूसरा तरीका है एक खास पाइप का इस्तेमाल करके मोल्टन ग्लास में हवा भरना, जिससे फूलदान और सजावट की चीजें जैसी आकृतियां बनती हैं। ये बिल्कुल जायंट सुपर हॉट बुलबुले बनाने जैसा है। सेक्शन 6, कूलिंग इट डाउन। मोल्टन ग्लास को आकार देने के बाद इसे धीरे धीरे ठंडा करना होता है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है और यह बहुत जरूरी है। एनीलिंग से ग्लास में मौजूद किसी भी तनाव को कम करने में मदद मिलती है, जिससे यह मजबूत बनता है और जल्दी टूटता नहीं है। कल्पना करो कि अगर तुम एक गर्म तवे को चूल्हे से उतारकर तुरंत ठंडे पानी में डाल दो के साथ तो वो फट सकता है। ऐसा ही कुछ ग्लास के साथ भी हो सकता है अगर उसे बहुत जल्दी ठंडा कर दिया जाए। जब ग्लास पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो ये हर तरह से इस्तेमाल होने के लिए तैयार होता है। खिड़कियों और बोतलों से लेकर आईने और फोन की स्क्रीन तक ग्लास वाकई एक कमाल का पदार्थ है। तो अगली बार जब भी आप ग्लास से बनी कोई चीज देखें तो उसे बनाने में लगे साइंस और कारीगरी की कद्र जरूर करना। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।